सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में स्वागत है। यह है आपका विजय नंबर, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। और माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है। ये मैसेज सुबह का मैसेज और रात का आधा घंटे 9:30 टू 10 9:30 से 10 बजे तक रात का मैसेज है। और उसके बाद रविवार का 2 घंटे का सेशन है। सुबह 9 से 11 बजे प्रश्नोत्तर सेशन है। ये सब में आप शामिल हो जाएंगे। आपको बहुत सारा समझ आएगा परमात्मा के बारे में, और उसके अनुसार आप जिएंगे तो आपको बहुत बड़ा सफलता ज़िंदगी में मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा निरंतर सुनिए, और ये बात बहुत अच्छा है आपके लिए। आपका सब डिपार्टमेंट में आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा ही मिलेगा। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं। हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सब धर्म बोलने वाला परमात्मा को बहुत ऊपर उठा के दिखाते हैं, और सत्य बोलते हैं। वो सत्य कड़वी होता है। आप सबको स्वागत करते हैं, सुनते रहिए। कल रात को हमने आपको परमात्मा के शक्ति के बारे में बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि परमात्मा का शक्ति का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझे हैं। शैविज्म और वैष्णविज्म बोल के दो भाग है। इसमें शैविज्म में लोग ये परमात्मा का शक्ति को महिला के रूप में देख लिया, और काली अम्मन बोल के सब जगह पूजा करते हैं, और महिला के रूप में ले लिया। लेकिन वैष्णविट्स क्या कर दिया, अमल में उसको मर्द के रूप में ले लिया। इसलिए उसको अवतार बोलते हैं। अवतार का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आने वाला शक्ति, उसी को अवतार बोलते हैं। अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आने का शक्ति। तो यही परमात्मा का शक्ति है। यही हमारे अंदर आता है। जिसके अंदर आता है, जो परमात्मा और जो परमेश्वर और विघ्नेश्वर को जानना चाहते हैं, उनको आता है परमात्मा शक्ति। परमात्मा का शक्ति सबको नहीं मिलता है। जो परमेश्वर को अच्छी तरह समझना चाहता है, विघ्नेश्वर को अच्छी तरह समझना चाहता है, परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, विघ्नेश्वर के साथ रहना चाहता है, वो सब जान के अपनी ज़िंदगी में बहुत सफलता पाना चाहता है, उनको ही परमात्मा का शक्ति आता है अंदर, सबको नहीं। तो ये परमात्मा का शक्ति आएगा तो उनका ज़िंदगी बदल जाता है, उनका रास्ता बदल जाता है, उनका सोच बदल जाता है, उनका शक्ति बदल जाता है, उनके ज़िंदगी में कैसे आगे जाना वो बदल जाता है। सारा चीज़ ज़िंदगी में बदल जाता है जब परमात्मा का शक्ति एक व्यक्ति के अंदर आता है। परमात्मा का शक्ति में बहुत कार्य है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। लोग महिला के रूप में या मर्द के रूप में, अवतार के रूप में, 10 अवतार बोल के, अवतार के रूप में नहीं तो अम्मन काली माता के रूप में, माता के रूप में देख के चले जाते हैं। ऐसा देख के चले जाने से क्या नुकसान होता है? उनका शक्ति नहीं समझते हैं। अगर आप शक्ति को समझ लेते हैं, वो शक्ति क्या है समझ लेते हैं, आप इधर उधर घूमेंगे नहीं, इसके पीछे उसके पीछे भागेंगे नहीं। आप उस शक्ति को इस्तेमाल करेंगे। वो शक्ति आपके अंदर आके आपको इतना फ़ायदा देगा, आपको बहुत सारा रास्ता दिखाएगा, बहुत शक्ति देगा, अद्भुत चीज़ करने का शक्ति देगा, आपको बहुत ज्ञान देगा, और आपको बहुत रास्ताएं बताएगा ज़िंदगी में, किस तरफ जाना है, क्या करना है, क्या करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या करने से आपको आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगा, क्या करने से आप आगे बढ़ सकता है, क्या करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रख सकता है।
और परमात्मा का शक्ति आपको अद्भुत शक्ति भी दे देगा। दूसरों का जो भी बीमारी है वो हटाने का शक्ति भी आपको देगा। बहुत सारा शक्ति देगा, बहुत सारा अद्भुत चीज़ करने का शक्ति इनके अंदर है। ऐसा परमात्मा का शक्ति को हम छोटा बना दिया, छोटा कर दिया। हम सिर्फ पूजा पाठ करके उसको निकाल देते हैं। नहीं, आप समझ के अंदर लेके वो शक्ति को उपयोग करना है। वो उसको अच्छी तरह समझ के, उनसे बात करके, उनसे मिल के रहने का शक्ति अब पूछना है। जब मिल के रहने का वो अधिकार मिलता है आपको, तो देखें आप बहुत बढ़िया चीज़ करेंगे ज़िंदगी में आके जाते जाते आप बहुत बढ़िया चीज़ करेंगे। मुझे अफसोस होता है कि ये लोग ये अच्छी बात, ये परमात्मा के शक्ति के बारे में जो नहीं जानते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसको उदासीन करते हैं। ये करने से उनका ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में जाएगा, बहुत खराबी ज़िंदगी हो जाएगा इनका, बहुत सारा नुकसान देखेगा, बहुत सारा गड़बड़ देखेगा अपनी ज़िंदगी में। ये सबसे बचने के लिए हम ये बोलते हैं, ये सारे गड़बड़ से बचना है, सारा परेशानी से बचना है, ये लोग खुशी ज़िंदगी जीना है। इसलिए परमात्मा का शक्ति को अच्छी तरह समझ के, अच्छी तरह अंदर लेके वो शक्ति अपने जीवन में प्रयोग करके बहुत सफलता से ये ज़िंदगी जीना है। आपको मालूम है, परमात्मा का शक्ति नहीं आता है तो लोग स्वार्थ हो जाते हैं, अपने लिए भागते हैं, अपने लिए कमाने के लिए भागते हैं, अपने लिए सब लोगों को नष्ट करने के लिए देखते हैं। ये सब कभी होता है मालूम है? परमात्मा का शक्ति को ना जान के उनके साथ ना जीने वाले सब लोग ऐसे ही करेंगे। ये बचना है, निस्वार्थ ज़िंदगी जीना है और बहुत सफलता भी पाना है। और ज़िंदगी में बहुत चीज़ जो दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता है वो करना चाहते हैं, आपको परमात्मा का शक्ति का आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमात्मा का शक्ति क्या है समझिए। शैविज्म वैष्णविज्म क्या बोलता है समझिए। ये विजय नंबियार का डेफिनेशन नहीं है, विजय नंबियार नहीं बोलता है, विजय नंबियार का नया आइडिया नहीं है ये नया आइडिया नहीं है। भक्ति मार्ग में आप 6th सेंचुरी में जाके देखें क्या हुआ है भारत में भक्ति मार्ग कैसा आया, शैविज्म कैसा आया, वैष्णविज्म कैसा आया, कैसे ये परमात्मा का शक्ति को लोग एक्सप्लेन किया, वो लोग क्या कर दिए इसको। और ये लोग अच्छे मन से किया है, लेकिन ये लोग गलत कर दिया। अच्छे मन से इसलिए किया है कि वो माँ जैसा प्रेम रखता है, परमात्मा का शक्ति बोलने के लिए महिला का रूप दिया है, लेकिन महिला का रूप पे ही पीछे चले गए हैं लोग। और मर्द का शक्ति आपको आएगा, इसका मतलब मर्द का पावरफुल मर्द है परमात्मा, वो शक्ति आपको मिलेगा बोला तो अवतार बना के, बहुत सारा अवतार बना दिया वैष्णविट्स लोग। तो वैष्णविट्स अच्छा ही किया है, बहुत शक्ति मिलेगा बोला है आपको, लेकिन बहुत सारे लोग मिलके बहुत सारा अवतार का स्टोरी बना दिया, सब कुछ बना दिया। इसलिए आप अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है ये परमात्मा के शक्ति के बारे में। और ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो सालों साल बात कर सकता है और सदियों बात कर सकता है। इतना सारा गहराई चीज़ है। आप ये सब छोड़ के ज़िंदगी जिएंगे तो ये सब ना समझ के ज़िंदगी जिएंगे तो सफलता ज़िंदगी कभी नहीं होएगा। भी सफलता ज़िंदगी चाहिए तो ये सारा चीज़ समझने का कोशिश कीजिए। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।